सो हेलो गाइस, आज हम आपको बताएंगे एएफएसबी देहरादून का एक्सपीरियंस। तो ये है एनडीए बैच का एक्सपीरियंस जो कि वीमेन एंट्री का था, पहला बैच था। तो उसका एक्सपीरियंस बताएंगे। तो मुझे एएफएसबी देहरादून एज ए सेंटर मिला था। तो सबसे पहले डे 1 होता है, आपको 6 to 6:30 रिपोर्ट करना होता है। तो 6 to 6:30 रिपोर्ट करने के बाद आप जैसे ही आपको वहाँ पे गेट पे आपको अपना एडमिट कार्ड, अपनी आइडेंटिटी प्रूफ और आपका कॉल अप लेटर जो कि वेबसाइट पे दिया रहता है वो सब आपको वहाँ पे शो करना होता है। और भी चीज़ें जो शो करनी होती है वो ऑलरेडी आपके कॉल लेटर में लिखी रहेंगी, तो आप उसको एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको जब आप अंदर जाते हैं तो सबसे पहला टेस्ट स्टार्ट होता है, दैट इज़ योर स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होता है, इसमें 2 टेस्ट होते हैं। सबसे पहला होता है OIR, दैट इज़ ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। आप चिंता मत कीजिए, आपको सारी इंस्ट्रक्शन वहाँ पे दी जाएंगी किस तरह से आपको एग्ज़ाम करना है, किस तरह से उसको अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले OIR होगा और उसके बाद आपका टेस्ट होता है PPDT। वहाँ पे आपको एक पिक्चर शो की जाती है जिसमें 4 मिनट्स में आपको स्टोरी लिखनी होती है। तो ये आपके दोनों टेस्ट होते हैं। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पीड में होती है। आप जैसे ही एंट्री करेंगे, आपको सबसे पहले आपको अपना लगेज वहीं पे सब लोगों को एक साथ छोड़ देना होता है और आपको अंदर लेके जाया जाता है सेंटर के। उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट करवाया जाएगा। फिर आपको वहाँ पे बैचेस में बांट दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जनरली बैचेस को बांटा था और एक बैच में नियरली 18 to 17 लोग रहते हैं। तो पिछली बार एएफएसबी देहरादून में टोटल 186 रिपोर्टिंग लड़कियों की हुई थी वहाँ पर। तो सबसे पहला टेस्ट हो गया हमारा स्क्रीनिंग। उसके बाद जो लोग स्क्रीन हो जाते हैं तो उसके बाद जब आपका PPDT होता है, आपको वहीं पे उसी हॉल में लेके आया जाता है। मतलब वो एक ओपन एरिया है, उसी ओपन एरिया में लेके जाया जाएगा जहाँ पे आपने अपना लगेज छोड़ा था। और उसके बाद उसी टाइम आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। वहाँ पे रिजल्ट अनाउंस होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। बैच आएगा और उसका रिजल्ट आएगा। और जब रिजल्ट में आपका चेस्ट नंबर बोला जाता है और जैसे आपको चेस्ट नंबर बोलता है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना नाम बोलना होता है। तो वहाँ पे आपको स्क्रीन किया जाता है। उनकी अलग लाइन बनती जाती है। जो कैंडिडेट स्क्रीन हो जाते हैं, जो कि आगे फर्दर टेस्टिंग के लिए जाएंगे, उनकी अलग लाइन बन जाती है। उनको एक अंदर लेके जाया जाता है। बाकी सारे कैंडिडेट्स को अपने लगेज के साथ वापस घर भेज दिया जाता है। और जो कैंडिडेट स्क्रीन हो जाते हैं वहीं से अपना लगेज लेते हैं और उनको सेंटर के अंदर एंट्री करवाई जाती है। उसके बाद उन्हें एक लॉकर होता है वहाँ पे वहाँ पे उनकी बैग चेकिंग होती है। उनको चेक किया जाता है कि उनके पास कुछ नहीं है। और लॉकर में आपके पास अगर सीज़र है, कुछ ब्लेड है या कुछ मेडिसिन है, ये सब आपको उस लॉकर में जाकर डिपॉजिट करना होता है। वहाँ पे चार्जर अलाउड नहीं होता, मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं होता। 5 दिन के लिए आपको मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है। आपका ब्लूटूथ स्पीकर या आपका लीड कुछ भी, हेडफोन कुछ भी आपको अलाउड नहीं होता। वहाँ पे चार्जर भी नहीं अलाउड है। वहाँ पे बैग अंदर जाता है तो आपके बैग में कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जो भी कहते हैं आपको वहीं पे निकाल देना है, क्योंकि बैग अगर उसके अंदर जाता है मशीन के अंदर तो वहाँ पे पता लग जाता है। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट स्क्रीन हो चुके हैं। अब वहाँ पे स्क्रीन कैंडिडेट्स का स्टार्ट होता है। तो वहाँ पे 2 बार हमारी फॉल इन होता था। एक बार सुबह होगा और एक बार आपका फॉल इन शाम को होता है, जहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है। तो आप वहाँ पे जब जाएंगे तो आपको फिर उस टाइम डिनर टाइम हो जाता है। वहाँ पे आपको जैसे ही आप अंदर जाएंगे फिर से आपको एक नए चेस्ट नंबर को अलॉट किया जाता है। जैसे ही आप स्क्रीन हो जाते हैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं। आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करने होते हैं और वहाँ पे जो कॉल लेटर में डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सबमिट किए जाते हैं जो आपने फिल किए थे। और जो आपका इंटरव्यू के लिए जो आप फोल्डर लेके जाते हैं उस पर भी आपका चेस्ट नंबर पेस्ट कर दिया जाता है। फिर वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपके सारे वेरीफाई किए जाते हैं। उसके बाद आपको बैचेस में बांट दिया जाता है। जैसे वहाँ पे बहुत सारे रूम्स होते हैं और हर रूम में 8 लोग रहते हैं। टोटल 8 लड़कियाँ एक रूम में रहती हैं और वहाँ पे बैचेस के हिसाब से और आपको नए चेस्ट नंबर अलॉट कर दिया जाता है। जो भी आपके रूममेट्स हैं, आपका सारा कॉम्पिटिशन उन्हीं रूममेट्स के साथ है। जितने भी आपके टास्क होंगे, सब कुछ होगा, वो सब उन्हीं 8 मेंबर्स के बीच में होता है। उसके बाद आपको अपने रूम में जाना होता है। अब उसके बाद शाम को फॉलिंग होता है तो आपको बता दिया जाएगा। और उसी एयरफोर्स में ऐसा होता है कि जिस दिन स्क्रीनिंग होती है, जिस दिन स्क्रीन टेस्ट होता है, उसी की शाम को साइकोलॉजी टेस्ट होता है। तो जैसे हम लोगों ने 3 बजे तक हम लोग अपने रूम में चले गए थे, तो उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है साइकोलॉजी टेस्ट, जो कि शाम को 5 बजे था। वो इसलिए करवाया जाता है क्योंकि आप थक चुके होते हो। तो फिर वहाँ पे साइकोलॉजी में आपके 4 टेस्ट होते हैं, टैट, वेट, SRT और आपको SD लिखनी होती है। फिर साइकोलॉजी के ये सारे टेस्ट वहीं पे उसी टाइम हो जाते हैं। करते करते रात हो जाएगी, फिर आपको डिनर मिल जाएगा। उसके बाद जैसे मेरा डे 2 ऑफ था, ऐसे डिपेंड करता है कि किस बैच का किस दिन है। जैसे मेरा बैच जो होगा उसका पूरे का ऑफ था, तो उस दिन हम कुछ भी, हमारे पास कुछ काम नहीं था करने को। उसके बाद एक दिन होगा आपका GTO। पूरा GTO एक ही दिन में होता है। सुबह आपको लेके जाया जाता है 7 साढ़े 7 बजे के आसपास और आप 2 बजे अपने रूम पे वापस आते हो। तो पूरा GTO टास्क एक दिन हो जाएगा। उसके अगले एक दिन इंटरव्यू हो जाता है और उसके एक दिन कॉन्फ्रेंस होता है। ये सारी चीज़ें अलग अलग दिन होती हैं और हर इंसान का डिपेंड कर सकता है कि उसका किस दिन इंटरव्यू होगा, किस दिन GTO होगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि 3rd डे ही होगा, 4th डे ही होगा। बट हाँ, डे 1 आपकी स्क्रीन और साइकोलॉजी रहेगी और इनमें से किसी भी दिन को एक दिन आपको ऑफ मिल सकता है। और अगर हम बात करते हैं कैंपस में, तो कैंपस में बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं। बहुत सारे स्पोर्ट्स, नियरली वहाँ पे सारे स्पोर्ट्स आपके लिए अवेलेबल है जो कि आप अपने दोस्तों के साथ
खेल सकते हो। कैंटीन अवेलेबल है अंदर खाने के लिए, मेस है। उसके बाद आपके पास आयरनिंग क्लॉथ्स के लिए भी लॉन्ड्री होती है और आप अपने क्लोथ्स को धुलवा भी सकते हो, उसके लिए भी फैसिलिटी दी गई है। प्रेस है, टीवी रूम है, तो देखा जाए तो, और साइबर कैफ़े भी होता है। और हाँ, मोबाइल जो लोग सोचते हैं कि हम 5 दिन अपने घर में कांटेक्ट कैसे करेंगे, तो वहाँ पे पीसीओ की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। वहाँ पे आपको मोबाइल दिया जाता है, इसमें आपको पे करना रहता है पैसा, तो हर 2 मिनट 3 मिनट का कुछ पैसा होता है। तो वहाँ पे पीसीओ में लाइन लगती है, तो उससे आप अपनी फैमिली को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए आप उनका फ़ोन नंबर जरूर लेके जाना। अंदर कांटेक्ट करने की फैसिलिटी होती है, वो लोग फ़ोन प्रोवाइड करते हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ ड्रेस कोड। बहुत लोगों को डाउट रहता है कि ड्रेस कोड क्या पहन के जाना होता है। तो पहले दिन होता है स्क्रीनिंग। तो ड्रेस स्क्रीनिंग में वैसे देखा जाए तो आपको फॉर्मल ड्रेस पहन के जानी होती है, बट आप कोई और ड्रेस भी पहन सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। बट ये सजेस्ट किया जाता है कि आप वहाँ पे फॉर्मल ड्रेस में जाएँ। और आई थिंक फॉर्मल ड्रेस तो आपको पता ही होगा, लड़कियों के लिए फॉर्मल ड्रेस क्या होती है, एक टी शर्ट, उसके नीचे आपको फॉर्मल ट्राउज़र, ऊपर से आप ब्लेजर चाहे तो जो कि ऑप्शन होता है डाल सकते हैं। और साइकोलॉजी टेस्ट में आप कुछ भी पहन सकते हैं, वो लोग आपको कह देंगे आप कुछ भी पहन के जा सकते हो नॉर्मल। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको साइकोलॉजी में फॉर्मल जाना है। जीजो के दिन आपके पास ऐसा नहीं है कि पूरा वाइट होना चाहिए, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता। आपके पास एक ट्राउज़र होना चाहिए, वाइट टी शर्ट पक्का लेके जाइए, और शूज़ लेके जाइए, स्पोर्ट्स शूज़। इतनी चीज़ें चाहिए होती है जीजो टास्क के लिए। इंटरव्यू में आपको फॉर्मल ड्रेस होना होता है, कॉन्फ्रेंस में भी आपको फॉर्मल ड्रेस होके जाना होता है। तो आप देखेंगे कि जनरली हम 3 दिन फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं, स्क्रीनिंग, इंटरव्यू और कॉन्फ्रेंस के दिन। कॉन्फ्रेंस जब हो जाती है और रिजल्ट डिक्लेयर उससे पहले आप चेंज कर सकते हैं जिस हिसाब से आपको घर जाना होता है। तो ये सारे होते हैं इनकी ड्रेस कोड्स। तो इसलिए ये एडवाइस है कि आप 2 पेयर फॉर्मल ड्रेस लेके जाइए, बिकॉज आपको 3 दिन वहाँ पर पहनना होता है। और वैसे फैसिलिटीज़ की बात करें तो सारी फैसिलिटीज़ दे दी जाएंगी। और एफएसबी देहरादून हर चीज़ में बहुत अच्छा था, इसने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया। वहाँ का मेस फूड सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा था। ऐसे आपको कोई भी अंदर बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं बात करती हूँ, कुछ लोगों को जानना होगा कि कौन कौन से स्पोर्ट्स अवेलेबल थे, तो आपके पास एक बहुत अच्छी बैडमिंटन कोर्ट थी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, और वहाँ पे सब लोग आपस में खेलते हैं। तो ये सारे स्पोर्ट्स अवेलेबल थे। और इंडोर में बात करें तो आपके पास टेबल टेनिस, कैरम, चेस और एक तो इस पोलो, ये सारे गेम्स आपके पास अवेलेबल थे। बहुत सारे गेम्स हैं। और इनमें से एक दिन शाम को आपकी फ़ोटोग्राफी भी होती है आपके बैच के साथ। आपके अपने बैच के साथ जो 8 मेंबर्स का बैच होता है, आप उनके साथ फ़ोटो भी खिंचवाई जाती है, जो कि फ़ोटो आपको दी जाती है पैसे पे करने पे। एक फ़ोटो आपकी नियरली 50 रुपीज़ की होती है। तो वहाँ पे आपके अपने बैच के साथ फ़ोटोज़ भी क्लिक करी जाती है। तो वहाँ पे आपको करना होता है। उसके बाद जब कॉन्फ्रेंस हो जाता है, उस कॉन्फ्रेंस जो होती है वो सुबह से स्टार्ट हो जाती है। बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है आपकी टर्न के बारे में। वहाँ पे सब कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी आपको। और उसके 5 या 6 बजे हमारा रिजल्ट आया था। तो एएफएसबी देहरादून में टोटल 186 लोग आए थे, और जो फाइनल जो स्क्रीनिंग हुए थे वो नियरली 86-50 के आसपास हुए थे। और रिजल्ट में 13 लोग वहाँ से रिकमेंड हुए थे, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर है, क्योंकि टोटल वैकेंसी 19 ही, तो उसमें 13 रिकमेंडेशन हुई थी। रिजल्ट के बाद जो लोग रिकमेंडेड हो जाते हैं उनको वहीं पे रुकना पड़ता है, और उनको पायलट PABT टेस्ट के लिए जाना पड़ता है अगले दिन। और जो लोग रिकमेंड नहीं होते उन लोगों को अपना घर जाना होता है। वहाँ से एएफएसबी देहरादून आपको बस फैसिलिटी और ट्रेन फैसिलिटी, आपको बस देगा कि आपको बस फैसिलिटी देता है, ताकि आप बस स्टैंड या फिर आप रेलवे स्टेशन जाना चाहते हो जा सकते हैं। ये फैसिलिटी एएफएसबी देहरादून आपको देता है। और उसके बाद आपको फ़ोन इशू कर दिए जाते हैं जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होता है। आप अपने घर पे जाकर कॉल करके बता सकते हैं कि आपका क्या रिजल्ट रहा। जो लोग रिकमेंड हो गए उनको वहीं पे एक दिन और रोका जाता है। जो लोग नहीं होते उसी टाइम उन्हें घर चले जाना होता है। आप बस में जा सकते हैं, अपने रिलेटिव्स को बुला सकते हैं, बट सेंटर किसी भी रिलेटिव को अलाउड नहीं करता है रुकने के लिए। तो आप उसी तरह से प्लान कीजिए। तो ये पूरा एक्सपीरियंस होता है। ये सेंटर बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा इसका एक्सपीरियंस रहता है। द थिंग इज़ आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। अगर आप उनके क्राइटेरिया में हो तो दे विल डेफिनेटली रिकमेंड यू। तो यही इस सेंटर का पूरा एक्सपीरियंस रहा मेरा एएफएसबी देहरादून का। काफ़ी अच्छा बोर्ड है एयरफोर्स का। तो यहाँ पे यही था। और G2 टास्क आपको पता ही होगा कौन कौन से होते हैं और इसमें कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स आते हैं। तो यहाँ पे 2 ऑब्स्टिकल्स थोड़े से मुझे नहीं लगे, दैट इज़ मंकी क्रॉलिंग एक था, इसमें एक ऑब्स्टिकल था, और एक ऑब्स्टिकल ड्रॉप क्लाइंबिंग तो एयरफोर्स में कंपलसरी ही रहती है। तो ये सारे ऑब्स्टिकल्स थे इसके अंदर। तो यही एक्सपीरियंस था। अगर आपको ऑब्स्टिकल जाना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अगर आपको पता करना है कि एक टास्क के बारे में तो बता सकते हो। तो जल्दी से कमेंट बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। बहुत लोग अपने जाने से पहले, एसएसबी जाने से पहले सर्च जरूर करते हैं कि उनका सेंटर कैसा है, तो वो थोड़ा सा उत्सुकता रहती है। तो आई होप कि आपको इस एक्सपीरियंस से कुछ पता चला होगा। और चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।